जी, मैं आमिर खान। आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हम कराची के इलाके एफसी एरिया लियाकताबाद में एक ऐसे होटल पर मौजूद हैं जहां शहरी सारा दिन काम करने के बाद अपना दिमागी सुकून हासिल करने और थकावट उतारने के लिए जो है वो चाय खाने पर आते हैं और चाय पीते हैं और अपने जहन को जो है पुरसुकून करते हैं। लेकिन इस होटल की ये खासियत है कि यहाँ पर क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत से समाज से महरूम अफराद जो है इस होटल पर आते हैं। ये होटल उनका मस्कन है। यहाँ वो आकर जो है वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, इशारों की ज़बान में बात करते हैं, अपने मसाइल अपनी तकलीफ़ का जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये रोज़ाना का इनका रूटीन है कि ये 3, 4, 5 कभी ज़्यादा लोग जो है आकर इस होटल पर बैठ जाते हैं और अपने जो है वो अपने इशारों की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं और ख़ुसूसन अपने मसाइल को जो है ये अपनी तकलीफ़ को जो है वो एक दूसरे को आगाह करते हैं। ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये हाथ के इशारे से चाय का आर्डर देते हैं और ये टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो ये राब्ते की ऐप के ज़रिए जो है वो मैसेज टाइप करके एक दूसरे को भेजते हैं, एक दूसरे की खैरियत लेते हैं। इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो रोज़गार का है। इन अफराद का इशारों में इन्होंने यही कहना है कि इनको जो है रोज़गार और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी है। ये अफराद जो है वो ये आम लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना आम लोगों की ये बात सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। ये इशारे में अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं और इशारे में जो है ये अपनी तकलीफ़ का इज़हार करते हैं। इन्हें अमूमन ज़िंदगी में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम इन अफराद से मिलने के लिए आए, अब इनसे मिलते हैं और इनके बारे में इनको देखते हैं और इनकी ज़बान के बारे में जो है इनके पड़ोसियों से ही पूछते हैं कि ये किस तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर इस होटल के मालिक से भी पूछेंगे कि किस तरह वो जो है ये कितने अरसे से यहाँ बैठ रहे हैं और कितने अरसे से जो है ये होटल जो है वो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत से महरूम अफराद का जो है वो मस्कन बना हुआ है। चाय का इशारा करता है कि चाय जो पीका मांगते हैं पराठा दे दो। पैसों के हिसाब जो समझते हैं उनको ये पैसे करता है या इशारा करके लिख के बताते हैं। ये कितने लोग आते हैं? तकरीबन 8-10 लोग आते हैं, रोज़ाना आते हैं, कभी 8 कभी 10 लोग आते हैं अपराध। अब क्योंकि ना ये बोल सकते हैं और ना ये सुन सकते हैं, तो इशारों में बात करते हैं। इशारों की ज़बान हर आदमी नहीं समझता, तो इनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी कोई बात समझे, हमारे मसाइल सुने और हमारे मसाइल को हल करें। तो मेरी इदारों से और गवर्नमेंट से अपील है कि इनके बारे में भी सोचा जाए और इन पे भी तवज्जो दी जाए। ये लिख के बताते हैं, उर्दू इनको आती है और मैंने अक्सर देखा है कि कोई बात अगर नहीं समझ में आती तो ये उर्दू में लिख के दे देते हैं कि ये इस तरह से हमारी बात को समझा जाए। तकरीबन 20 साल से इनको यहाँ देख रहा हूँ, इसी तरह से ये रोज़ाना रात को आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और आपस में अपने इशारों की ज़बान में एक दूसरे से अपनी गुफ्तगू करते हैं। आपस में 4-5 बंदे हैं, रोज़ आते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं। गवर्नमेंट को इनके लिए कोई फ़ंड होगा गवर्नमेंट का, मगर इनको पहुंचाने वाला कोई नहीं है। कोई फ़ंड का रोज़गार का बंदोबस्त करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये बेचारे बस आपस में खुद ही बातचीत करते हैं, आम आदमी तो इसको समझ नहीं सकता। ये मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं कि जितना ये काम करते हैं उतनी इनकी इनकम नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई ज़राए मैसर की जाएँ कि इनके काम बढ़ाया जाए। अब जैसे रोज़ा रमज़ान है, बोले मेरे पास कपड़े बनाने के पैसे नहीं है, मुझे फैमिली भी सपोर्ट करनी है, तो ऐसा कोई इंतज़ाम हमारा किया जा सके कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या इतनी सी बेसिक इससे अंदाज़ा लगा लें कि कपड़े बनाने के पैसे नहीं हैं। इन अफराद ने इशारों में यही बताया कि हम भी इसी माशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी हैं, हमारे साथ भी जो है आम लोगों वाला रवैया होना चाहिए और आम लोगों जैसी सहूलियात हमें मैसर होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि हुकूमत जो है किस तरह इनके मसाइल को हल करती है और किस तरह जो है इनके लिए कोई खुसूसी फ़ंड या कोई ऐसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज का इनके लिए भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए या इनके भी माशी मसाइल हल करने के लिए इन्हें बिला सूद कर्जे दिए जाएँ या फिर इन्हें कोई खुसूसी फ़नी तालीम दी जाए जिससे जो है वो ये तालीम से आरास्ता होकर जो है बआसानी जो है रोज़गार जो है कमा सकें। इन अफराद ने हुकूमत से ये भी दरख्वास्त करते हुए इशारों में कहा कि हमारे साथ भी पेट है, हमारे भी घर वाले हैं, हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए।
हमें जो सरकारी मुलाजमतों में जो कोटा है वो भी हमें मुहैया किया जाए।